है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि जो है ना ये चीज कहलाती है इसकी टूल पाथ, या आप जब आगे फाइनल ईयर के अंदर आएंगे और कैम का कोर्स पढ़ेंगे तो कैम में आपको समझ आएगा कि ये चीज कहाँ इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये इंस्पेक्शंस के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना जो कंसीडर करना है वो पार्ट मॉडलिंग तक करना है, कि हमें ये समझना है कि पार्ट मॉडलिंग किस तरह से की जाती है और क्या इसके पैरामीटर्स है। तो यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये अलग सेक्शंस क्या कहलाता है। इसी तरीके से हमने डिस्कस करा है कि ये क्या कहलाते हैं, यहाँ 3D का सारे डोमेन्स हैं, यहाँ पे स्केच के डोमेन्स हैं। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें और ऑब्जर्व करें, मैंने इस पर क्लिक करा तो ये लाइब्रेरी का लिखा हुआ भी आ रहा है, डिजाइन लाइब्रेरी। अगर आप लोगों को दिख नहीं है तो आप लोग जूम करके भी देख सकते हैं अपने कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन को। आपको नजर आएगा कि ये डिजाइन की, अभी मैं इसको एक्टिव करूंगा तो टूल्स पे जाने के बाद ऐड इन्स पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर कुछ आराम से यहाँ पे टूल्स मौजूद है। अब मैं यहाँ पे आराम से जाके देख सकता हूँ कि आपको किस स्टैंडर्ड का चाहिए। हम नॉर्मली आईएसओ यूज करते हैं। अब बेयरिंग्स हो गया, पावर ट्रांसमिशन, हमें क्रॉस सेक्शन का कोई चाहिए, नेट चाहिए, बोल्ट चाहिए, हम इस पर क्लिक करेंगे जाके उसका जो आप लोग अभी आगे जाके पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसके नेम्स होते हैं। सही है, तो जिस डिजाइन के अंदर जिस हिसाब से, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मुझे ये चाहिए तो आपने यहाँ सिंपल जाना है, यहाँ लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है और यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देना। तो आपके पास क्या होगा, ये पार्ट ऑटोमेटिकली, अब आपको बनाना नहीं पड़ेगा, ये इसकी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद था। अब आपने इसको इंसर्ट करना और इसको फिट करवा देना है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी के अंदर ये सब कुछ मौजूद होता है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सब टूल्स हैं इसके, हम आगे चल के आपको बताते जाएंगे कि ये एक्सप्लोरर हो गया। सही है, इसका ये व्यू ये यूज किया जाता है ड्राइंग्स के अंदर। अभी ये कलर्स के सारे अपीयरेंसेस में ये आपको बताऊंगा मैं आगे चल के कि इसको हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। फिलहाल आपने देखा कि मैंने डिजाइन की लाइब्रेरी को किस तरह से एक्टिवेट करवाया था। सो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अगेन कोई पार्ट बनाते हैं और उस पार्ट के बनाते वक्त जो टूल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कुछ नया भी सीख लेंगे और हमारे सामने एक पार्ट भी बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे देखते हैं और वो ये है कि अगर हम इसमें क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, मैं एक चीज मैंने अभी ढूंढी थी और वो ये पार्ट है कि अगर मैं जो है यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग को अपना इस पार्ट के ऊपर लिया और शेयरिंग करूँ, अब तक दिखाऊं, देखें आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है या। सो जो है ना ये पार्ट अब मैं बनाने जा रहा हूँ और अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से ना अपने हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये एक सबसे पहले एक पार्ट है, मैंने ऑब्जर्व करा कि अगर मैं इसको, अच्छा आप लोग अगर ऑटोकैड को जानते हैं तो आप इसको ऑटोकैड पे बनाइएगा एंड आई एम श्योर कि आपको एहसास होगा कि ऑटोकैड पे बनाना कैसा है और इस पे बनाना कैसा है। सही है, सो अब मैं इसको बनाने जा रहा हूँ और मैं अब आपको सामने कुछ जो टूल्स यूज करूंगा, जो प्रोसेस यूज करूंगा, आपको अंदाजा होगा कि उससे आपको क्या जो है ना सीखने को मिलेगा। और मजीद ये है कि आपको एक पार्ट इन दी एंड मिल जाएगा और फिर आपको आइडिया भी होगा, अगर आप ऑटोकैड के, ऑटोडेस्क, किसी और इन्वेंटर वगैरह के यूजर हैं, आपको आइडिया होगा कि सॉलिडवर्क्स कितना हेल्प करता है आपकी डिजाइनिंग के दौरान। ठीक है, तो हमने ऑब्जर्व करा कि सबसे पहले हमें चाहिए नीचे नीचे वाली जो हमारे पास सेगमेंट है ना, हमें चाहिए कि हमें किसी भी कुछ तरीके से जो है ना नीचे का जो सेगमेंट है वो मिल जाए। सही है, सो हमने ये सबसे पहले जो टारगेट अपने दिमाग में सेट करा कि बेस फ्रेम रेडी हो जाए, फिर उसके बाद एक स्लॉट जो है ना एक इस तरह का फ्रेम बनाएंगे और उसको ऊपर कर देंगे। जब वो स्लॉट रेडी है, वो रेडी है, आगे सामने एक पिलर आ गया और फिर उसके बाद आपने इस तरह के कुछ होल्स टाइप के सर्कल्स बनाने, डायमीटर को उसको 3D कर देना। तो आप फील करेंगे कि इस तरह से आप एक पार्ट बनाने में इजीली कामयाब हो जाएंगे और फिर हम उसकी एक रेंडरिंग करेंगे और फिर हमारे सामने एक प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से, अगर यही पार्ट आपके कंप्यूटर में बना हुआ है और आप चाहते हैं कि उसको एडिट करें तो आपको वो तरीका बता दूंगा मैं आपको। उसके बाद आप भी चाहेंगे कि इसी पार्ट को मैं कस्टमर को दूं तो उसको रेंडर में बता दूंगा किस तरह से करना है। तो 3 से 4 फ्लो हैं जो मैं आज डिस्कस करूंगा। उसको डिस्कस करते वक्त जो जो मैं स्केचिंग के कुछ टेक्निक्स यूज करूंगा, उसको बनाते हुए जो जो मैं 3D के कुछ टूल्स यूज करूंगा, वो सब हमारे पास रिकॉर्डिंग में होंगे, आप बाद में भी देख सकते हैं। और मीनवाइल ये है कि आपको बेनिफिट इसमें ये होने वाला है कि एक चीज इन दी एंड मिल जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका बेस फ्रेम देखते हैं। हम गए अपने टॉप फ्रेम के ऊपर, हमने यहाँ पे स्केचिंग ऑन करवाई। जैसे स्केचिंग ऑन करवाई मैंने तो मुझे पता लग गया कि मेरे सामने ये ओरिजिन आ गया और इसका मतलब ये कि मैं एक स्केच के अंदर आ चुका हूँ, लेकिन स्केच के अंदर हूँ। यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि ये स्केच के अंदर। अगर मैं बाहर जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो चीज सेव ना हो तो मैं क्रॉस कर दूंगा, तो वो चीज बोलेगा कि डिस्कार्ड कर दो चेंज को, मैं बोलूंगा यस तो वो उसमें आ जाएगा। अगेन मैं जाके टॉप पे क्लिक करता हूँ और ठीक है, मैं यहाँ से भी करके स्केचिंग ऑन कर सकता हूँ। मैं यहाँ जाके
यहाँ पे क्लिक करूँगा तब भी ये स्केचिंग ऑन हो जाएगी। और सेकंड चीज क्या करनी है, मैं यहाँ पर आने के बाद इसको बोलूंगा कि अब आपने डायमेंशन जो रखनी है वो डायमेंशन mm में रखनी है। तो उसने कहा ठीक है, और हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जैसे ही हम डायमेंशन में आएंगे, डायमेंशन चेंज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी स्केच में होंगे तो आप बाहर आ जाएंगे, जिस तरीके से पहले हुआ। हम दोबारा स्केच लेंगे, हमारे सामने ये आगे mm के अंदर हम मौजूद है। हमने डिस्कस कर लिया कि ऊपर क्या काम होता है, यहाँ सारे टूल्स का क्या काम होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए मैं यहाँ पे माउस लेकर लिखा हुआ भी आ रहा है डिजाइन ट्री। अगर आप गौर करें और आप जूम करके देखें ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डिजाइन ट्री। ठीक है, सो ये एक तरीका कार है कि हम इसको अब लेके चलते हैं आगे। सही है, सो हमने देखा कि अच्छा हमारे पास पार्ट ये है। उसके बाद हमने ऑब्जर्व करा कि अगर मैं इसमें थोड़ी सी एडिटिंग अलाउ करता हूँ और आगे ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरे सामने जो पार्ट होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे सामने सबसे पहले ये पार्ट है। अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, सबसे पहले सर्कल बनाता हूँ, उस सर्कल के हमारे पास सामने बताया कि एक कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे कि एक्स वाई जेड में प्लेन मिल जाएगा। हमें यहाँ प्लेन पता है, यहाँ पता है। उसके बाद में अगर इसी पॉइंट पे एक और सर्कल बना देता हूँ इनकेस, सही है, इस सर्कल को, और फिर मैं उसको बोलूँ कि इस सर्कल को इस वाले सर्कल के ऊपर रिवॉल्व कर दो, यानी 360 जो है ना, मैं इसको लेके जाने के बाद 360 रिवॉल्व करवा दूं और 17 सर्कल हो जाए या 25 के करीब हमारे पास जो है ना सर्कल हो जाए, तो आप फील करेंगे कि पूरे जगहों पे ना एक सर्कल के एंड के ऊपर भी एक सर्कल आ जाएगा। सही है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से उस टेक्निक को यूज करेंगे और उससे जाके एक सर्कल बनाएंगे। सो लेट्स सी, हम आगे बढ़ते हैं। हमने एक सर्कल लिया। देखिए डिजाइन अप्रोच इसमें मेरी है ना, आपकी हो सकता है अलग हो, आप किसी और तरीके से आए और आप कोई और टेक्निक यूज करते हुए आए, वो आपके ऊपर है। सही है, सो हम यहाँ पे आए, हमने एक सर्कल लिया। सर्कल लेने के बाद जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें ये सॉलिड वर्क जो AI बेस्ड सिस्टम है, इसको पता है कि जो यहाँ एज है, यहाँ पे एज, ये ऑटोमेटिकली मुझे रेंज दिखा रहा है। आप देखें टॉप के ऊपर भी मुझे रेंज दिखा रहा है, बॉटम में अगर अपने माउस को ना, अगर मैं सिर्फ माउस को भी यहाँ लेके जाऊंगा और मैं देखूंगा कि कॉर्नर किस जगह पर, तो मैं जाऊंगा लेकर, तो ये मुझे बताएगा कि कॉर्नर जो है ना इस जगह पर है। अभी तो मेरे पास कोई टूल सिलेक्शन नहीं है। इनकेस अगर मैं लाइन का टूल सिलेक्ट कर लिया और मैं अब आता हूँ, तो देखें लाइन का हाईलाइट करेगा ये कॉर्नर है, हाईलाइट करेगा ये कॉर्नर है, हाईलाइट करेगा ये कॉर्नर है। तो ये एक एडवांटेज है इस सॉफ्टवेयर को यूज करने का। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद हम जैसे बात करें कि अब हम एक सर्कल बना देते हैं। हमने यहाँ पर आने के बाद ना एक सर्कल अपने हिसाब से बना लिया। दोबारा से देखते हैं कि क्या वो टेक्निक ठीक है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी। सो अगर हम डिस्कस कर लिखें और अपने सर्कल के बाहर एक सर्कल इंडिकेट करें और उसके अलावा या सही है। सो हमने देखें क्या टेक्निक यूज करी, हमने सर्कल को यहाँ बना दिया। अब ये अगर हम ये करें कि एक यहाँ पे आए और लाइन को बोले मिड प्लेन लाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए हो जाए, यानी यहाँ से लेके हमने लाइन खींची एक, ये कंस्ट्रक्शन है। मैं अभी देखें ये लाइन है एंगल के ऊपर, मैं लेकर आऊंगा बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलोंग, तो देखिए येलो कलर का एक मार्क आ रहा है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मेरी लाइन जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अगेन में गया, मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन मिड प्लेन के ऊपर लिया और मैं यहाँ से ऊपर गया और मैंने उसको भी ऊपर यहाँ से भी ड्रॉ कर ली, तो ये एक मेरे पास एक आ गया। अच्छा ये चीज क्यों करी मैंने, उसको अब जो चीज बनाना चाह रहा हूँ दिमाग के अंदर वो मैंने अपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अगेन मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जो एक डायमीटर का एक सर्कल ले लिया। सही, अब देखिए मैंने एक सर्कल को यूज करवाया यहाँ पर। अब मैं आने के बाद बोलूंगा कि भाई मुझे इस सर्कल को ना सर्कुलर पैटर्न करना है। ठीक है, अब देखें क्या हो रहा है, मैं ऑलरेडी सिलेक्शन ऑन है, मैंने अभी कुछ भी नहीं करा। मैं सिंपल अभी स्केच के अंदर अगर मैं आऊं तो मेरे सामने लीनियर स्केच का टूल है, इसी के बॉटम पे सर्कुलर का है। लीनियर क्या होता है और सर्कुलर क्या होता है, इसकी हम अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो सर्कुलर का यूज कर रहे हैं। और लीनियर में एक मरतबा यूज करके दिखाता हूँ आपको। मैं लीनियर के ऊपर आया, उसने बोला कि आपको एक्स एक्सिस पे चलाना है या आपको वाई एक्सिस के ऊपर चलाना है। मैंने ऑलरेडी उसने सेलेक्ट करा था एक्स एक्सिस का, मैंने बताना है कि मैंने मूव करवाना है। उसने कहा एक्स एक्सिस पर इसको जिस डिस्टेंस से मूव करवाना है वो 10 mm, मैंने कहा 10 से बढ़ा दें, 10 के बजाय 20 कर दें, तो 60 mm का डिस्टेंस मुझे तो दो पीस मुझे वहां दिखा दिया, मैंने डिस्टेंस कम कर दिया। तो ये तरीका कार है। अगर मुझे आप चाहते हैं कि राइट साइड में मूव हो जाए, लेफ्ट साइड में जो है ना मूवमेंट यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना इसको आप लोग यूज करेंगे लीनियर को। अगर आप चाहते हैं कि वाई एक्सिस के ऊपर इसको आप इस्तेमाल करें, आप इसको वाई पे करें। देखिए अब डिस्टेंस 10 mm का था, मैंने 10 के बजाय उसको बोला कि आप इसको इस तरह से करते। तो अगर मैं इसको दोबारा से बढ़ा दूं, यहाँ से भी इसको बढ़ा दूं, तो अब आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो है ना ये ऑटोमेटिकली एक पैटर्न आपको दे देगा। सो ये तरीका कार है लीनियर को यूज करने का, यानी आपने एक ड्रॉ कर लेना है, उसकी बदौलत आपका फायदा होगा। आप उसको सर्कुलरली घुमा ले
ये आप उसको लीगली घुमा लें, ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, सो अब हम जाते हैं सर्कुलर के ऊपर। हम सर्कुलर के ऊपर आए, हमने कहा कि भाई हमें इसके अराउंड रोटेट करवाना है, तो देखो इसके अराउंड रोटेट करवाना है, वो डायरेक्शन आपने ले ली। उसके बाद आपने बताया कि ये आर्क, अच्छा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे जो है ना आपको ये बताना है कि आपको इस चीज को घुमाना है, सही है। और जो जो पॉइंट होगा वो उसने ऑटोमेटिकली देख लिया कि यहाँ से उसने इसको ले, और देखिए इसका एआई हमने खुद ही जाके 4 वैल्यू सेलेक्ट करी, क्योंकि इसको पता था कि पॉइंट मेंशन है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ इस सर्कल का पॉइंट है। ये खुद ही अपने हिसाब से लेकर आ गया इस बात को। हमने बोला कि भाई हमें अब चाहिए तकरीबन ज्यादा, हमने इसको बताया कि भाई हमें 11 के करीब आप पार्ट्स ले लीजिए, और 11 के बजाय उसको और करीब लेके चले जाइए, और पार्ट्स थोड़े से ज्यादा कर दीजिए। या ऐसा कर देते हैं, हमारे पास अगर इसमें देखें तो 1 2 3 और 6 और 8, हमने यहाँ पे सिंपल उसको कहा है भाई 8 आप ले लें, सही है। और जो है ना 360 की उसको फ्रीडम दे दी। लेकिन ये चीज ये लाजमी है, अगर 15 लिख दूंगा ना मैं, तो 15 के अंदर, डिग्री के अंदर रहते हुए ये 8 सर्कल दे देगा। अगर मैं 360 उसको बोलूंगा तो ये उसके अंदर रहते हुए मुझे इसकी इंडी जो है ना डिपेंडेंसी देगा। ठीक है, तो ये तरीका कार है, आपने अब यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, आपके सामने ये पार्ट आ गया, सही है। अब हमारे पास ना इसके मजीद टूल्स हो सकते हैं कि हमने उसको किस तरह से एंगेज करवाना है। हम फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैं इसको मूव करवाता हूँ, लेकिन चारों जो है ना एक साथ इसके मूव होंगे, सही है। हमने ना अपने हिसाब से या अच्छा, तो ये हमने जो इसको अपने हिसाब से एंगेज करवाया, और एडमिट, ठीक है, हमने अपने हिसाब से इसको ड्रॉ कर लिया, सही है। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद जो है ना अगर अगर मैं इसको यहीं से ही 3D कर देता हूँ, कैसे करूंगा, मैं ट्रिम के ऑप्शन पे जाता हूँ और पावर ट्रिम ले लेता हूँ आपकी बार, क्योंकि मैं आपको क्लोज ट्रिम के ऊपर जो है ना पहले भी दिखा, पार्टिसिपेंट आर नाउ सी, सही है। सो अब मैं पावर ट्रिम लेता हूँ, और अब मैं दिखाता हूँ कि मैं आसानी से जो बात कर रहा था कि पावर ट्रिम का बेनिफिट होता है, क्योंकि हम कभी कभी ना जल्दी जल्दी को प्रेफरेंस रखते हैं अपने ऊपर कि भाई पार्ट जो है ना जल्दी बने और हमारे टाइम कम से कम हो जाए, और तो ये ट्रिम जो है ना टाइम काफी ज्यादा दे लेता है, इसीलिए पावर ट्रिम को ज्यादा लोग रेकमेंड करते हैं। आपने ये करा, करने के बाद आपने इसको 3D कर दिया। अब ये टॉप फ्रेम था, हमने इसको बोला कि भाई 25 mm तक इसको उठा दिया गया, सही है। तो ये क्या हमने बेस फ्रेम उसका कर लिया। अभी मैं चाहने तो इसमें ये भी कर सकता हूँ कि Ctrl 8 दबाऊं, इसको करने के बाद एक सर्कल यहाँ पे ले लूं, और उस सर्कल को यहाँ पर लेने के बाद अगेन उसको होल्ड करके, अगर मैं चाहूँ कि इस सर्कल को अगेन मैंने होल्ड कर दिया, और मैं इसको बोलूँ कि अगेन मुझे 8 चाहिए होल्ड्स, और 360 के ऊपर ऑटोमेटिकली सेंटर में इसके सर्कल आ जाएंगे। देख रहे हैं आप, अब ये चीज हेल्प करती है। मैं बेसिकली आपको ये सिखाना ये चाह रहा हूँ कि आप सॉलिड वर्क्स की हेल्प लें अपने डिजाइनिंग के अंदर, ताकि आपके टाइम बच जाए, आपके और जो चीजें हैं वो बच जाए, सही है। सो मैं इसको अब ऑटोमेटिकली बाहर आऊंगा, आप देखिएगा होल भी इसके, ये तो मेरा सारा बच गया। ये चीज आप लोगों ने सीखनी। आपने देखा कि अच्छा जनाब मेरे सामने तो ये वो आ रहा है ना पार्ट, ये इतना फिजिबल नहीं है सर्कल के जो ना, तो इसको आप अगर बड़ा करना चाहते हैं, आप सिंपल यहाँ पर आए एडिट के अंदर, आपने आने के बाद इस सर्कल की जो है ना इसके डायमेंशंस को सिर्फ आपने एज से पकड़ के इसको क्लिक करना है, और ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी आप फ्री हैंड काम कर रहे हैं, आप कोई डायमेंशन सपोज नहीं करवा रहे इसको ना, तो इस तरीके से जो है ना आप इसको कर सकते हैं। अच्छा अब देखें, अब ओ नो Ctrl Z, ये ऐसे कुछ चीजें आपको फील करनी पड़ेंगी, फेस करनी पड़ेंगी जब आप जो है ना इसकी डिजाइनिंग को चेंज करेंगे। क्यों, अब आप देखें ये चीज क्यों हो रही है, ये बेसिकली इसलिए हो रही है क्योंकि रेफरेंस लाइन को हमने इंड्यूस करवाया हुआ यहाँ पे, सही है। जब तक रेफरेंस लाइन मौजूद रहेंगी आपको जो है ना इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अमूमन, ठीक है। तो मैंने भी रेफरेंस लाइन ऑन करवा दी। अभी मैं इसको अगर इसको बड़ा करता हूँ, मैंने देखें इस पार्ट को बड़ा कर दिया। अब अगेन मैं इसको बड़ा करता हूँ, तो फिर मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि टेंडेंसी इसकी हिल रही है। टेंडेंसी अगर हिल रही है तो इसका मतलब अभी जो मैं वर्ड यूज करूँ टेंडेंसी वगैरह, ये मैं आगे चलकर डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से क्या मतलब है मेरा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आया, आने के बाद जो है ना मैं अगेन दोबारा सी के अंदर आया, आने के बाद 2 मिनट मैं यहाँ पर आया, आने के बाद मैंने बोला कि इस सर्कल का, देखिए मैं क्लिक, आपको दिख भी रहा होगा ये कहलाते हैं इसके जो ये ग्रीन ग्रीन क्वेश्चन में ना, ये इसके अभी मैं इसके ऊपर आया, इसके ऊपर क्लिक करूं, अब देखिए मेरे सामने ये कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। ये एक ऑप्शन कहलाता है टेंजेंट, मेक टेंजेंट। अब मेक टेंजेंट करा मैंने, ये उसने फौरन एरर दे दिया, देखें कि ये भाई रेड कलर का ऑप्शन एरर दे रहा है कि ये टेंजेंट आपने कर तो दिया है, लेकिन ये
स्केच को राइट कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है टेंजेंसी यहाँ पर। अब टेंजेंसी होती क्या है? अब टेंजेंसी सीखने के लिए ना आपको ये देखना पड़ेगा कि टेंजेंट ऑफ कर्व। मैंने एक चीज सर्च करी और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि टेंजेंट होते क्या है। देखिए ये डायग्राम, खैर हम लोग इंजीनियरिंग के जितने भी हैं उन लोगों को तो आइडिया होगा कि टेंजेंसी क्या कहलाती है। कि एक लाइन गुजर रही है, कोई भी कर्व उसको उस पार्ट से लेके गुजरे और जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो उसके अकॉर्डिंगली होना शुरू कर दे। अब कर्व अपनी कर्व नेचर भी रख रहा है और लाइन को भी देके जा रहा है, तो वो उसकी टेंजेंसी है। सही, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन ना, जो लाइन उसके बिल्कुल टेंजेंट होती है। तो ये चीज की प्रॉपर्टीज कहलाती है टेंजेंसी यहाँ कैट की जुबान के अंदर। सही है, तो हमने ये बनाया, बनाने के बाद हमने अगेन अगर मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँ तो मेरे सामने वो 3D मौजूद है। ठीक, अच्छा देखें स्केच मेरा इस वक्त येलो है, क्यों? एरर दे रहा है, बता रहा है कि एरर क्यों आ रहा है। तो मैं दोबारा आऊंगा और बोलूंगा कि भाई एरर क्या था, तो बता रहे हैं कि आपका एरर ये है। क्या एरर है भाई? इन्होंने बताया कि एरर है आपका ये लाइन, इस लाइन पे कोई आपने हमने लगा दिया है कंट्रोल जेड। ओ नो, हम बाहर आए, हमने बाहर आके देखा ये रिजॉल्व नहीं हुआ, अगेन कंट्रोल जेड इसका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। और एरर किसके अंदर है? या एरर है इसकी स्केच में भी एरर नहीं है। ओके सो इसकी इसका जो बेसिकली एरर है ना वो स्केच के अंदर, देखिए लिखा द स्केच हैज नॉट बी अपडेटेड बिकॉज सॉल्विंग इट वुड बी रिजल्ट इन। ओके, यहाँ देखें रिबिल्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर अगेन एरर दे रहा है। स्केच, आप एडिट स्केच में आइए, स्केच में आने के बाद आप इसको क्लिक करें और इसको डिलीट कर दें। अगर देखिए मैंने वो स्केच डिलीट कर दिया, तो लेकिन उसके बाद दोबारा से मैं यहाँ पर आता हूँ और आने के बाद जो मैं इस पॉइंट तक आऊँगा और इसको करूँगा और यहाँ आने के बाद दोबारा से ट्रिम लेकर और क्लोज ट्रिम करके इस पार्ट सेगमेंट को डिलीट कर दूंगा और अब इसको बाहर कर दूंगा तो मेरे सामने एरर रिमूव हो जाएगा। सही है, तो इस तरह से हमने एक पार्ट इसका इंड्यूस करवा लिया। अब हम ऊपर अगर देखें तो हमने देखा चलो ठीक है, इसके बाद इसी फ्रेम पे रहते हुए हमने स्केचिंग ऑन करवा दी। स्केचिंग ऑन करवाई, सर्कल हमने, जैसे मैं सर्कल क्या कर रहा हूँ, माउस का राइट बटन दबाते हुए ये दबाऊंगा तो मेरे सामने एक सर्कल आ जाता है। मुझे टाइम को बचाना होता है इसीलिए मैं यहाँ से यूज करता हूँ। आप लोग चाहें तो अगर माउस नहीं यूज कर रहे, आप यहाँ से भी जाके ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप आने के बाद आपने देखा कि आपने इस तरह का एक रैंडम सर्कल ले लिया जो, लेकिन मेरी प्रोडक्ट के अंदर और उस प्रोडक्ट के अंदर फर्क आएगा क्यों? क्योंकि डायमेंशन वहाँ ओपन डायमेंशन है, यहाँ डायमेंशन ओपन नहीं है। सो वो चीज आपको यहाँ दिखेगी, लेकिन इन दी एंड चीज समझाने की है वो आपको समझ इंशाल्लाह आ जाएगी। सो हम आगे बढ़ते हैं। हमने अपने हिसाब से देखा कि भाई इस पार्ट का इस तरह से अगर आपके सामने सर्कल हो, सो आपके सामने वो एक पार्ट बन जाएगा और हम इसको ऊपर करवा लेते हैं और हमने फ्रीली इसको ऊपर इंडिकेट इंड्यूस करवा लिया, जो कि हमारे सामने ये हो गया। अगर हम चाहें तो इसी स्केच को कंट्रोल ए दबा के अपने परपेंडिकुलर करते हैं, एक और सर्कल बनवा लेते हैं और उस सर्कल की डायमेंशन जो है ना थोड़ा सा थिकनेस रखते हुए इसको 3D करते हैं जब दोबारा। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर होलो जो है ना शेल टाइप का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ये शेल इसके अंदर इंड्यूस करवा दिया हमने। अब हमने देखा कि ये इस तरह से फ्रेम बन गया। ठीक है, अब मजीद आगे बढ़े तो और फ्लिट का ऑप्शन हमने लिया। अब देखिए फ्लिट का ऑप्शन कब लिया होता है? जब हमें कर्व को स्मूथ करना होता है, क्योंकि कभी भी कोई पार्ट बनता है ना तो कर्व इतने ज्यादा होते नहीं है, हमेशा स्मूथनेस होती है क्योंकि मशीनिंग पॉसिबल ही नहीं है ना इतने कर्व के ऊपर। ये तो आप मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स के जो भी हैं यहाँ पर वो समझते हैं बात को। अब देखिए मैंने जैसे इस पर क्लिक करा तो मैंने यहाँ पे फुल टेंजेंट रखी हुई थी, प्रीव्यू और टेंजेंट वगैरह सब ऑन रखा हुआ है, तो मेरे सामने पूरी टेंजेंसी जैसे दिखा रहा है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ कि भाई मुझे 30 mm तक की जो है ना टेंजेंट इसके ऊपर रिक्वायर्ड है। मैंने अब इसको ऑन करवाना है तो मेरे सामने इसकी शेप ही जो है ना चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये जो कर्वेचर आ रहा है ये कर्व किसकी वजह से आ रहा है? तो इसका मतलब है कि वहां से जाके अगर मैं चाहता हूँ कि ये नहीं आए तो मैं इसकी 26 के करीब वैल्यू रखूंगा तो वो चीज इसमें से रिमूव हो जाएगी और बिल्कुल स्मूथनेस इसके अंदर आ जाएगी। अब हम चाहते हैं कि यहाँ भी कर्व हम इसको देंगे, कितनी भी ये चीज पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसी के साथ साथ यहाँ पे करेंगे, अब करते जाएंगे सारे एच के ऊपर।
आई थिंक सब जगह के हो गए कर्व रेडी। अब हम यहाँ पे आके इसकी वैल्यूज को चेक करते हैं कि अगर मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ, मैं 30 46 ले जाऊंगा। अब देखें कर्व की नेचर देख रहे हैं आप, बिल्कुल टेंजेंसी उसके अंदर आ गई। अब जो है मैंने अगर करा 56, पूरा कर्व प्रोड्यूस हो गया। और अगर अब मैं बाहर आता हूँ तो अब आप देखेंगे वो प्लेट जो कि हमने एक सर्कल रखते हुए बनाई थी, अब वो चीज नहीं रही, वो बिल्कुल टोटली अपनी जो उसने चीज कर्वेचर था वो चेंज कर लिया। सही है। तो ये तरीका क्या है, एक डिजाइन की जो एक डिजाइनर की जो सोच होगी ना, वो बड़ी मायने खैज होगी। जो चीज आपको दिख रही होगी ना, आप उसको देखने के बाद आप दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि ये डिजाइन कैसे होगा। ये एक फर्क होता है कि आप एक डिजाइन इंजीनियर जो होते हैं ना, वो बस समझ लो दिमाग के जो घोड़े होते हैं ना हमारे, हम उसको दौड़ाते हैं कि भाई किस तरीके से जो है ना हम जो है इसको बनाएंगे। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे इसके होल ज्यादा हैं और इसके होल्स कम है, और इसके अंदर ऑब्वियसली ये चीज जो है ज्यादा है, कर्वेचर थोड़ा सा चेंज है। हम उसको अगर करना चाहें तो मजीद बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं। आए करते हैं इसको, इस चीज को बेहतर। उसको कैसे करेंगे, हम अगर यहाँ पर आते हैं और आने के बाद हम स्केच को अलाउ करवाते हैं, कंट्रोल 8 करते हैं और अपने सामने जो सर्कल है, सर्कल का रेडियस लेते हैं और इसको इंक्रीज करवाते हैं, या इसको आने के बाद यहाँ करवाते हैं और इसको इनलार्ज करते हैं। और अगर मैं इनलार्ज करूंगा तो फिलेट आएगा। फिलेट अगर आएगा तो फर्स्ट फिलेट में जाता हूँ मैं, और फर्स्ट फिलेट को यहाँ से जाने के बाद फिलेट का जो फर्स्ट सेगमेंट है मैं उसको ऑफ कर देता हूँ। 26 का लगाया था, मैं इसको 22 का करता हूँ और कम हो जाएगा, या ओके मैं इसका इनफ कर, इतना है मेरे सामने। इसके बाद अगेन इस स्केच पे आता हूँ, आने के बाद एडिट स्केच करवाता हूँ, कंट्रोल 8 करता हूँ। देखिए जब मैंने डिजाइनिंग का चीज स्टार्ट की थी तो मैं बहुत जगहों के ऊपर ना फंस जाता था, लेकिन मैं फिर भी जो है ना उसके कुछ ढूंढता था कि क्या पॉसिबल वेज होंगे इसको मैं ओवरकम कर जाऊं। तो मैंने देखा कि हर जगह जो है ना कुछ शॉर्ट वेज हैं डिजाइनिंग के दौरान, तो वो मेरे काम आते थे। तो ये भी आप लोग सीख सकते हैं कि जब भी आप उसको कहीं डिजाइनिंग के दरमियान फंस जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा कि जब मैं स्केच के अंदर इसको बड़ा कर रहा था, इसकी टेंडेंसी खराब हो रही थी, मैंने सोचा कोई मसले वाली बात नहीं, जब 3D बन जाएगा तब मैं ऊपर से जाके इसको हॉलो कर दूंगा। मैंने इसका स्केच करा, सर्कुलर पैटर्न लिया, मैं इसको टिक करवाता हूँ, फीचर्स में आता हूँ, एक्सट्रूड कट करूंगा, कट क्लिक करने के बाद फौरन जो है वो मेरे सामने नीचे आ गया। यहाँ पे क्या करूंगा, थ्रू ऑल का मतलब नीचे जितना भी है ना नीचे थ्रू हो जाएगा। हम कहते हैं ना हॉल जो है वो थ्रू हॉल है, तो ये थ्रू हो गया। इसी तरीके अगर बोलो थ्रू बोथ का मतलब क्या होगा, बोथ साइड के ऊपर भी चल गया। और ब्लाइंड का मतलब क्या होगा, ब्लाइंड का मतलब ये होगा कि जनाब जो है ना ये हमारे ऊपर है फिजिबिलिटी, ऐसे देखें थ्रू हॉल नीचे लगा ऑलरेडी, इसीलिए उसको वहां दिखा रहा है। हम यहाँ पे क्लिक कर देगा, चाहिए मैं उसको ऑफ करने का भी है, इसको ऑन करने का भी होता है। सही है। तो ये तरीका कार है कि आप थ्रू ऑल ब्लाइंड के ऊपर, मैं ब्लाइंड का क्या होता है कि मैं आधा करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, ये आपके ऊपर है। ये सब चीजें आगे चल के आपके इतने काम आएंगी क्योंकि आपके जो डिजाइन अप्रोच है ना वो वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसके अंदर और उसके अंदर इसके थिकनेस का फर्क आ रहा है। आपने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, देखिए कभी कभी होता है कि हम डिजाइन ट्री के अंदर भूल जाते हैं कि कौन सी चीज किसके लिए बनाई रही। तो एक जो सॉलिड वर्क्स है इसको बता रहा होता है कि ये इसका पार्ट है, ये इसका ऊपर का पार्ट है, ये फिलेट ये वाला है, ये वाला है सेगमेंट, ये कट्स हैं, ये तो बता रहा है। लेकिन कभी कभी आप भूल जाएंगे, तो आप इस पर क्लिक करें और इसी के स्केच के ऊपर एडिट कर दें, तो ऑटोमेटिक स्केच एडिट हो जाएगा। क्योंकि हम फ्री हैंड काम कर रहे हैं तो हम इसको घुमा फिरा भी सकते हैं आसानी से। हम यहाँ पर आएंगे, बाहर आ जाएंगे और हमारे सामने वही स्लॉट्स और वही चीज आ जाएगी। मजीद इसके ऊपर क्या था, इसकी हाइट देख रहे हैं आप, इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है। तो हमने इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अब देखें पहले क्या कर रहा है, स्केच को एडिट कर रहे हैं यहाँ से, बराबर में ये ऑप्शन है एडिट फीचर, फीचर में क्लिक करेंगे तो अब इसकी हाइट को भी मैं अपने मैनुअली हाथ से एडजस्ट कर सकता हूँ। इतनी ज्यादा आसाइश आपको सॉलिड वर्क्स प्रोवाइड कर रहा है। अब आप देख रहे हैं ये चीजें आपके लिए बेनिफिशियल है आगे जाके। अच्छा अभी देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये काम है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और करने के बाद इसे देखें, मैं चूंकि इसको काफी ज्यादा सॉलिड को यूज कर रहा हूँ बहुत पहले से, तो मेरे लिए तो समझ लें इसी से बातें कर रही होती है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, मुझे समझ आता है कि अच्छा यहाँ ऑप्शन देखे ना आप, यहाँ वाई मैं इसको भी क्लिक करूंगा उठा के कि ऑटोमेटिकली कि जो ये टूल है ना ये ऑटोमेटिकली इसको एंगेज कर देगा, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी जाके। ये सारे वो शॉर्टकट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो टूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे किसी भी डिजाइन कंपटीशन के अंदर टाइम बचाने के लिए। क्या पता आप गलती कर दे, लेकिन आप ये जो टेक्निक्स आप यूज कर रहे होंगे ना ये आपको वहां पे हेल्प करेगी। सही है। मैं दोबारा इसके अंदर आता हूँ और आने के बाद ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो बॉटम से हमें कुछ इसके सर्कल्स एंगेज करवाने हैं, हम दोबारा से इसके सरफेस पर आने के बाद स्केच यहाँ से ले लेंगे, तब भी इस यहाँ पे स्केच आ जाएगा। और अगर हम बाहर आए, बाहर आने के बाद इस पे क्लिक करें और यहाँ पे स्केच ले लें,
तो हमारे सामने तब भी यहाँ पे स्केच अलाउ हो जाएगा। तो कंट्रोल 8 दबाएंगे, बिल्कुल हमारे परपेंडिकुलर हो जाएगा। और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सर्कल बनाना है, अगेन एक सर्कल इसके अंदर इंड्यूस करवाना है, और सेम एज हमने यहाँ पर भी एक सर्कल करवा देते हैं। मैं जो कि फ्री हैंड काम कर रहा हूँ फिलहाल, मैं कोई डायमेंशन फॉलो नहीं कर रहा, इसीलिए जो है ना आपको लग रहा होगा कि ये चीज बहुत हैंडली हो रही है, लेकिन हम जब डेली लाइफ में काम करते हैं तो हम डायमेंशन यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डायमेंशन यूज करनी है, आपने स्मार्ट डायमेंशन लेकर आनी है। स्मार्ट डायमेंशन सबसे एंड में रखते हैं, सबसे पहले आपने सर्कल क्लिक करना है और आपने ये डायग्राम बनानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको डायमेंशन बता देने के भाई इसकी डायमेंशन ये होगी, बोलेगा इतनी है, मैं बोलूँगा ओके, ये बोलेगा इसकी डायमेंशन इतनी, मैं बोलूँगा इतनी है, ये ओके। आपको पता होना चाहिए कि फाई का मतलब क्या होता है, आपको आर का मतलब पता होना चाहिए। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के जो टूल्स और यूज किए जाते हैं ना, जो चीजें वो सारी रियल लाइफ में यहाँ यूज होती है। अच्छा अब देखें, ये हमने कर दिया। अब सॉलिड वर्क को क्या पता है कि सर्कल 3D अंदर वाला करना है या सर्कल 3D बाहर वाला करना है, लेकिन ये चूंकि इतना एडवांस सिस्टम है, ये ऑटोमेटिकली समझेगा कि आपको बनाना क्या है। आपने सिर्फ कुर्सी पकड़ना है, उसको डाल के यहाँ पे इतना कर देना, एंड देन आपने ठीक है मर्ज पे क्लिक, मैं इसको अनमर्ज कर दूंगा तो ये अलग हो जाएगा पार्ट। मैं इस पे क्लिक करूंगा मर्ज पे, एंड देन ओके करूंगा तो मेरे सामने ये पार्ट। अच्छा देखिए एरर आ रहा है, काबिले ताजीम एरर है ये। एरर क्या कह रहा है, एरर ये कह रहे हैं कि आपका स्केच जो है वो कंट्रोल 8 दबाइए, तो देखिए आपका स्केच जो है ना वो, अगर हम जाके जूम करके देखें, ओके नो या आपका एरर ये कह रहे हैं कि ये चीज बिल्कुल इसमें कोइंसाइड हो गई है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ये हमने इसके बाहर कर दिया इसी तरीके से यहाँ। अच्छा लेकिन अंदर हो गया मसला नहीं होता, लेकिन टेंजेंसी पे खराब। देखिए इस कर्व, इसके जो कर्व है इसका अगर इससे मिल जाएगा तो अब उसकी टेंजेंसी खराब हो जाएगी। तो ये दैट्स वाई जो है ना आपको थोड़ा सा इसको देखना चाहिए। और ये देखें यहाँ दोनों जगह से हुआ है, मैंने गौर नहीं किया था। ये हमने करा और हम बाहर आएंगे, और नहीं बाहर नहीं आएंगे, हम जाके 3D करेंगे इसको। और 3D करने के बाद हम इसको कंट्रोल 7 करके भी देख सकते हैं, ऐप दबाते हैं और नीचे आते हैं और इसको पकड़ के यहाँ से इसको ऊपर कर देते हैं, और अब इसको ओके करते हैं तो हमारे सामने एक पार्ट बन गया है। सही है, अब आप लोग देख रहे हैं इसको। अच्छा देखें, अब आप देख रहे होंगे कि ये चीज बिल्कुल इसमें सबमर्ज है, ये थोड़े से अलग अलग है। आए इसको उस तरह से कर देते हैं। अब आप कहें कंट्रोल 8 दबाएं और जाने के बाद अब इसको डिटेल के अंदर जब आप स्टडी करेंगे ना एक एक पार्ट को, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से हम इसको करवा सकते हैं। आपने क्या करना है, इस वाले को और इस वाले को बोल देना है कि भाई आपस में टेंजेंट हो जाओ। ठीक है, टेंजेंट हो गया। अब देखें टेंजेंसी अप्लाई हो गई, अब आपको आइडिया होगा टेंजेंसी होती क्या है, ये मैंने बता ही दिया अभी आपको। इसी तरीके से आपने इसको भी करना है और इसके साथ जो है ना टेंजेंट कर देना है, और फिर इसकी वैल्यू को भी इसी तरीके से यहाँ भी। अब जो कि अब अच्छा इसका एक नुकसान होता है डायमेंशन। अभी आप मैं डायमेंशन पे काम कर रहे हैं, मैं इसको मूव करूंगा, टेंजेंट करूंगा, वो एरर दे देगा समहाउ। कभी कभी नहीं भी दे देगा, कभी कभी दे देता है एरर। हम इस पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और इस वाले कर्व को बोलेंगे, बोलेंगे टेंजेंट हो जाओ, लेकिन वो पीछे हो गया, लेकिन अब उसका सर्कल वहीं का वहीं रह गया। तो ऑटोमेटिकली उसको भी जो है ना मूव करवाना पड़ेगा आपको। अब आप इसको थिकनेस को चेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये ब्लैक हुई हुई है। ब्लैक का मतलब होता है कि ये परफेक्टली डिफाइन है, और येलो और ब्लू का मतलब होता है कि ये इस वक्त 3 डायमेंशन है। ठीक है, सो हमने इसको भी करने के बाद अब हम अगर फीचर, हमने ऑलरेडी फीचर्स डिफाइन करा हुआ है, हम बॉक्स को एडिट कर रहे थे ना फीचर्स को, हम यहाँ पर आते हैं, आने के बाद इसको बाहर कर देते हैं, तो हम ये फील करेंगे इसके अंदर सबमर्ज हो जाएगा। अब अगेन इसमें एरर आया, आप लोगों में से कोई इसको इंडिकेट कर सकता है कि एरर क्या हो सकता है। एरर इसके अंदर बेसिकली क्या है, जो इसके अंदर से ये चीज आई है वो आपने मर्ज कर दिया। अब मैं इसको मर्ज करने के बजाय इसको होलो करूंगा तो देखें वो चीज इसके अंदर से डिस मर्ज करने के बाद एरर नहीं आई है इसके अंदर। सही है, तो ये कुछ तरीका कार है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल हमने एक पार्ट बनाया, जो कि इस तरह से हमने एक पार्ट बना दिया, और बनाने के बाद जो है ना अब आप लोग ये फील कर रहे हैं कि ये जो सेगमेंट है ये इसका अलग है, पूरी बॉडी अलग है, ये सेगमेंट अलग है, तो कोई मसले वाली बात नहीं होती। हमने यहाँ पर आना है, इंसर्ट के अंदर फीचर्स पे जाना है, यहाँ पे टूल है कंबाइन का। इस कंबाइन में आने के बाद आपने पूरे पर इसको इसके अंदर इंसर्ट करवाना है, ऐड का ऑप्शन है, यस करवा दूंगा तो क्या होगा। अच्छा हाँ, एरर आएगा, क्यों एरर आएगा, क्यों एरर इसलिए आएगा क्योंकि ये डायमेंशन जो है ना इसकी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हुआ था ये, जिसकी वजह से वो एरर उसका इंड्यूस करवाया है। लेकिन हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं और वहां पे जाने के बाद उसको ऐड करवाना चाहते हैं, हम वहां से जाने के बाद इसको कंबाइन पे क्लिक करेंगे और वो चीज उसमें ऐड हो जाएगी। सो इस तरह से जो है ना हम इस पार्ट को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। सही है, हमने ये पार्ट ड्रॉ करा, अब ये डिजाइनिंग का पैरामीटर हो गया। अब आप लोग चाहते हैं कि इसके अंदर हम मटेरियल अप्लाई करें, हम मटेरियल के ऊपर गए
और एडिट मटेरियल प्रॉपर्टीज पे करा। हमने मटेरियल प्रॉपर्टीज, हमने कहा ये पार्ट जो होगा जनाब वो एल्युमिनियम का होगा। एल्युमिनियम के अंदर आ गया, एल्युमिनियम के अंदर एक एलॉय है 1060, काफी फेमस है, मतलब काफी कॉमन है हमारे इंजीनियरिंग के अंदर। 1060 है और 2-3 और है, 64 समथिंग करके भी है, 6063 समथिंग। आप लोगों ने पढ़ा होगा आई थिंक ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर, और डिफरेंट जो सॉफ्ट हमारे पास होते हैं ना, मटेरियल साइंस का जो कोर्स होता है उसके अंदर। देखिए मैंने क्लिक करा अप्लाई पे, अब इसने अपना कलर चेंज कर लिया। एल्युमिनियम का जो कलर है आपको पता होगा वो इसी तरह से ही है, एक ग्रेइश टाइप का कलर है। सो ये इसका कलर आ गया, अभी कलर भी इसने इंडिकेट कर लिया। अगर हम चाहते हैं कि हम इस पार्ट को इस ग्रे की जगह, जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना कि कलरिंग की जाती है, एक होता है मटेरियल का अपना कलर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगेन आता हूँ, एडिट करता हूँ और अब इसको बोलता हूँ कॉपर हो जाओ। कॉपर हमारे पास हैगा आई थिंक कॉपर एलॉय, हमने बोला कि भाई कॉपर एलॉय प्रॉपर कॉपर बन जाओ। कॉपर के चक्कर में खुद अपने आप को कॉपर की शेड होती है उस तरह से बना लेगा। कॉपर एक्चुअली आपने देखा होगा इसी तरह की इसकी नेचर होती है, कलर जो होता है उसका। अगेन हम उसके ऊपर आते हैं एडिट के ऊपर। एडिट पे आने के बाद हमने उसको कहना है कि जनाब आपने जो है ना आयरन बन जाना है। आयरन की प्रॉपर्टी इसके पास अवेलेबल नहीं है। डक्टाइल आयरन ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, ग्रे कास्ट आयरन, मेरिएबल आयरन। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनके अगर मैं इसको बोलूँ प्लास्टिक का बन जाए तो प्लास्टिक की कई किस्में हैं। मतलब प्लास्टिक तो समझ लो पूरी एक अलग दुनिया है ना, पीपी पीवीसी सैकड़ों। मैंने बोला भाई इसको ना रेजिन की प्रॉपर्टीज डाल दो, देखें इसके अंदर, देखें इसने उसकी प्रॉपर्टीज इसको इंड्यूस करवा दी। तो ये तरीका कार है किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज को उसमें इंगेज करवाने का। मैं इसको जाके ना अगेन प्यार से जो है इसको अपना एल्युमिनियम के ऊपर जाता हूँ और एल्युमिनियम अपने पास 1060 जो हमारे पास कॉमन है वही हमने करवा दिया और हमारे सामने मटेरियल आ गया। ये चीज हो गई। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जनाब मैं जो है ना इसको कलरिंग कर दूं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। कलर करने के बाद जो है ना जैसे ही मैं इस पर आया और आने के बाद अब मैं इसकी देखें, मैं इस पर क्लिक कर देता करूंगा और सॉरी मैंने पहले क्या करना है, पहले क्लिक कर देना आपने पूरी पार्ट को, इस पार्ट को, और अब आपने इसके ऊपर आना है। और जब आप इसके ऊपर आएंगे तो अब आप देखेंगे मैं कोई भी कलर करूंगा ना, लेकिन वो अपने ऊपर फील कर रहा होगा कि इंड्यूस के इसका कलर इस तरह है, ये एल्युमिनियम, लेकिन मैं इसकी कलरिंग कर रहा हूँ फिजिकल। जो कलरिंग की प्रॉपर्टीज होती है ये वो कलर्स हैं जो कि आपको पता होगा RGB कहलाते हैं। लेकिन ये RGB के कलर्स हैं, रेड ब्लू ग्रीन। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल रियल मायनों में ग्राफिक्स का आइडिया है तो आपको पता होगा कि हर कलर का RGB कोड होता है। मैं बोलूंगा R25 जी समथिंग बी समथिंग, तो इसका मतलब एक कलर आ गया। ये इस कलर का पूरा RGB है, इस कलर का पूरा RGB है। ये भी चीजें होती हैं, ये आपको सीखनी चाहिए, ये काफी काम आती हैं वैसे लाइफ में। खैर ये कुछ एक और कलरिंग होती है वो कहलाती है CMYK। RGB होती है और CMYK होती है। तो खैर ये सपोज कर ले मैंने इसको इस तरह से दे दिया। हम चाहते हैं कि यार ये कलरिंग हमें पसंद नहीं आ रही, हम अगेन यहाँ पर आते हैं, हम इसको कलर देते हैं किसी दुनिया में एग्जिस्ट मटेरियल का। हम देखते हैं प्लास्टिक के अंदर कौन कौन सी किस्में होती हैं। देखिए प्लास्टिक पे डबल क्लिक करा मैंने, प्लास्टिक के ऊपर जगह मैं डबल क्लिक कर दूंगा ना तो मेरे सामने ये सारे कलरिंग आ जाएंगे। कि ये सारी कलर जो है ना अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो आप देखिएगा कि ये पूरा उसी शेप में आ जाएगा। अगर मैं प्लास्टिक के अंदर जाता हूँ, हाई क्लास में जाके चेक करता हूँ तो ये सारी प्रॉपर्टीज उसकी आ गई। मीडियम ग्लॉस, ये सारे टेक्सचर्स जो प्लास्टिक के ऊपर होते हैं ये सारे आ गए इसी तरीके से। इसी तरीके से अगर मैं जाता हूँ और जाने के बाद मेटल, अब मेटल क्रोम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी दी हुई है हमने। ये क्या आएंगे, कलर आ जाएंगे, प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर क्लिक करा, देखें उसने उसका कलर अपने ऊपर रियलाइज कर होकर दिखा दिया। मैं पेंट के ऊपर आ गया, मैं अगर इसकी कार का देखूं, सैकड़ों किस्म की प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद है। आप जाइए और इसको एक्सपीरियंस करिए। लेकिन जानिए आप तकरीबन हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक में आ जाएं तो आपको सपोज कर लें लकड़ी का चाहिए तो आपने लकड़ी का क्लिक कर देना, देखो तो लकड़ी का उसने टेक्सचर अपने ऊपर अप्लाई कर लेना है, इस तरह से उसने अप्लाई कर लेना है। स्काई का देख लें, वो स्काई का भी अपने ऊपर एक्सपीरियंस कर लेगा। सो इसी तरीके से मिसलिनियस हैं, 3D टेक्सचर्स कुछ होते हैं हमारे पास, अगर आपने देखे हो तो घर की दीवारों वगैरह पे होते हैं। तो वो सारे पैटर्न जैसे होगा वो सब इसके ऊपर आप इसके ऊपर इंड्यूस करवा सकते हैं। उसको बाकायदा चेंज भी कर सकते हैं जाके अगर आप करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ पार्ट बनाया था, उस पर जाके मैंने अपनी जो पिक्चर है वो लगा दी तो वो भी एक अच्छी लग रही थी। सो बताने का मकसद ये है कि जो चीज आप करना चाहें इसको जाके लाजमी ट्राई करना है, ये ट्राई करने से ही सीखा जाएगा। ठीक है। सो हमने मैग्नीशियम को देखा और जाने के बाद जो है ना ये नहीं अच्छा लग रहा, हमने भाई बोला कि जो है ना मेटल
एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एक होता है कलरिश एल्युमिनियम या स्मूथली। सपोज करें आपने ये अप्लाई कर दिया, अब आप देख रहे ये नीचे से एल्युमिनियम अलग है, अगर मैं देखें लाइटनिंग को चेंज करूं, आप देख रहे हैं मैंने लाइटनिंग चेंज करी और इसके एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी, अभी क्या है कि हमने ये कलर दिया हुआ है, अभी मैं चाहता हूँ कि यही कलर पूरी बॉडी में हो जाए। तो ये हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरीके से इसको मजीद जो है ना एल्युमिनियम के पार्ट को मतलब कलरिंग को किस तरह से मैनेज करना है, ये हम आगे देखेंगे। अभी तो सिंपल सी ज्योमेट्री है, अभी उस चीज को बताने का फायदा नहीं, क्योंकि अभी हम मजीद चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सीनरी चेंज करना देखा कि अगर मुझे पार्ट चेंज करवाना है और मैं चाहता हूँ कि देखें इसको यहाँ पे रखवा दूँ, वहाँ कहीं इसको एडजस्ट करवा दूँ, और जो है ना हम इसको मजे चीजें चीजें भी कर सकते हैं, कोई और प्लेसमेंट हमें मिल जाए तो हम उसको वहां पे भी लेके जा सकते हैं। सही। इसी तरीके से अगर मैं इस पे क्लिक करूं, अब आपको मैं दिखाना ये चाह रहा था ये कार्टूनिस्ट व्यू क्या होता है। देखिए मैंने क्लिक करा, अब ये मेरे सामने एक और कलरिंग इसके ऊपर आ गई। ये भी कहलाता है कि हम जो जिस व्यू में देख रहे होते हैं ना, अगर हम लाइटनिंग को चेंज कर दें तो वो व्यू इस पे ऐसा आएगा कि चीज की जो नेचर है ना वो चेंज हो जाएगी, तो वो यहाँ से चेंज की जाती है। अच्छा एक व्यू होता है पर्सपेक्टिव व्यू, आप लोगों ने अगर पढ़ा है वाकई में, अगर हम सही मायनों में कैड को खोलें और जाके सही से पढ़ेंगे, आइसोमेट्रिक्स होता है और डायमेट्रिक होता है, ट्राइमेट्रिक होता है। मैं सिखाता भी हूँ आपको कि आइसोमेट्रिक्स और ड्राइमेट्रिक ट्राइमेट्रिक क्या होता है। ये हम इसके ऊपर गए जाने के बाद अब हमने देखना है कि ये हो गया इसका सिंगल व्यू, तो हॉरिजॉन्टल व्यू, ये सारे व्यूज आ गए। फिर इसके कुछ देखें ये वो व्यूज आ गए। अब इसके अंदर देखें मैं जाऊंगा आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक, ये देखें इस पार्ट का ट्राइमेट्रिक ये कहलाएगा। ये वो चीजें हैं जो एक अगर एक इंजीनियर यूज कर रहा होगा ना इस सॉफ्टवेयर को, तो वो वाकई में उससे फायदा उठाएगा मेरे हिसाब से। और अगर कोई नॉन टेक्निकल स्टाफ यूज कर रहा होगा तो मेरे ख्याल में फायदा नहीं उठाएगा। तो ये अपने अपने ऊपर होगा कि क्या सीखने क्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि पार्ट हमने करवा दिया इसी तरीके से। अब इस पे और अगर आप देखें तो शेडो, एक्सक्यूज मी, देखें शेडो इसका मैंने ऑफ करा दिया, ऑन करा दिया। ठीक है, तो ये भी तरीका कार है। इसी तरीके से ये कुछ ग्रेडियंट होते हैं, हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे इसका क्या फायदा होता है। लेकिन ये चीजें हो गई, ये चीजें हमने आपको बता दी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इसको मैं अब रेंडर करूंगा। सही है। सो अब हमने ये देखना है कि देखो रेंडर कैसे करना है। तो हमने यहाँ पे देखे मैंने ऑफ करवा दिया, मैं दोबारा राइट क्लिक करूंगा और जहाँ जाके बोलूंगा देखो सॉलिड वर्क्स एड्स इन, मुझे इनेबल करवा दो, वो इनेबल करवा देगा। मैं वहां पे आके बोलूंगा मुझे फोटो 360 चाहिए, तो फोटो 360 मुझे इनेबल करवा देगा। वहां पे आऊंगा रेंडर अलाउ हो जाएगा। रेंडर पर आने के बाद उसको बोलूंगा कि मुझे एक फाइनल रेंडर दे दो लेटर, टर्न ऑन पर्सपेक्टिव कैमरा। अब ये रेंडर के दौरान जो है ना आपका कंप्यूटर हो सकता है कि शट डाउन कर जाए, बहुत सारा होगा, हो सकता है कि सस्टेन कर जाए, और हो सकता है कि ग्राफिक कार्ड आपका मसला कर जाए। क्योंकि रेंडर का जो होता है ना कॉन्सेप्ट, वो आप जाके कभी स्टडी करिएगा आपको आइडिया होगा। रेंडर इज समथिंग लाइक जिसको हम कह सकते हैं कि वो है ना जिसके अंदर रियल मायनों में एक प्रोडक्ट पे काम हो रहा होता है, जो प्रोडक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होती है ना वो दिखाई देती है। हमने कर लिया फॉर एग्जांपल ये पार्ट, अब हम इसको सेव इमेज पे क्लिक करेंगे और सेव इमेज पे जाने के बाद जो है मैं इसको अपने डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप मान लिया या डेस्कटॉप के ऊपर जाके मैं इसको पिक्चर के नाम से सेव कर लेता हूँ। और मैं अब अगेन अपने डेस्कटॉप पर आता हूँ और पिक्चर के नाम से जो पार्ट है मेरा इसको मैं ऑन करवाता हूँ। सो आप देख रहे हैं आपको कुछ ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट वो पार्ट है जो आपने अभी रेंडर करा। अब उस पर देखिए टेक्सचर भी हमने डाला था, आपको याद होगा, टेक्सचर भी अलाउ हो गया और एल्युमिनियम भी आ गया। सो ये तरीका कार है कि किस किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कर दिया, करने के बाद आपने ये पार्ट बना लिया। अब आप क्या करें, अब आप आइए पावर पॉइंट के ऊपर, अपने स्क्रीन जो एमएस ऑफिस का होता है, पावर पॉइंट पे आने के बाद आप इस पार्ट को इसको जो है ना वहाँ पे इंपोर्ट करवाइए और फिर आके इसकी बता दीजिए कि ये भाई ये पार्ट होता है, ये पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखिए बेसिकली मैं जो है ना बहुत थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ बहुत सारे मामला के अंदर। सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये चीजें जो होती हैं, ये जो हम देखते हैं पिक्चर्स के अंदर, ये सारी रियल मायने में की जा सकती हैं। ये कोई वो बातें नहीं होती, मतलब हवाई बातें नहीं होती, ये की जा सकती है रियल मायनों के अंदर। ठीक है, तो हमने फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे इंड्यूस करवाया इस पिक्चर को, और अब आप आने के बाद जो है ना यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पे आप इंपोर्ट करवाएं और अब इसको डिजाइन के जो है ना पैरामेट्रिक्स व्यूज वगैरह यूज करते हुए जो भी जो टूल्स होते हैं आइकन्स लगाने के बाद अब आप इसको बता देंगे होल्ड का क्या होता है। सही है, ये आपने बता दिया कि भाई जो है ना ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज क्या कहलाती है। आपने यहाँ पे
तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप अगर एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाना चाहें ना, तो आप एक बेहतरीन किस्म का काम जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो है ना इसको खैर ऑफ करता हूँ, और बात कहाँ से निकली थी अब कहाँ चली गई, लेकिन समझाना मैं चाहता था कि इसका बेनिफिट क्या होता है, ये चीज स्टार्ट कहाँ से होती है और जाती कहाँ तक है। ठीक है, तो अभी अगर आप सपोज करेंगे आपको इसी फ्रेम में पिक्चर लेनी है, क्योंकि मैं तो स्नैपिंग टूल का जो ये टूल है यूज करते रहता हूँ अमूमन, लेकिन आप चाहते हैं कि 3D व्यू में आने के बाद आप इस पे भी क्लिक करेंगे ना, कैप्चर 3D, तो ये इस व्यू को कैप्चर कर लेगा। अब इसमें ना एंगल्स को भी चेंज करने का तरीका कार है, एंगल को फला एंगल से, वहां के एंगल से, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये आगे जाके जो है ना आपके काम आएंगी, किस तरीके से इसको आप यूज करेंगे, किस तरह से आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ तरीका कार है, और इस पे आने के बाद आप इसको डिलीट भी कर सकती हैं, रीनेम भी कर सकती हैं, ये सब चीजें जो है इसी पार्ट के साथ सेव हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ तक कोई सवाल, जैसे सुजैन और आप लोग जो हैं, कोई आप लोगों का कुछ सवाल हो? हेलो, आवाज आ रही है मेरी वैसे? जी आ रही है। हेलो, ठीक है, तो फिर मैं फिर जो है ना, अ, अगर आप लोगों को यहाँ तक हो गया है क्लियर, तो फिर ये रिकॉर्डिंग तो वापस चल रही है, तो आज का जो है ना सेशन हम यहीं पे इसके ऊपर ही एंड करते हैं, क्योंकि आज हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिया। ठीक है, सो सही है। सो हमने जो है ना आज इन चीज़ों को एक्सप्लोर करा, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अपने पास सॉलिड इंस्टॉल नहीं करती और मैं आगे बढ़ जाता हूँ, तो अब ये वाकई में बहुत आगे बढ़ जाएगा, और ये रियल मायने में आ गया। ठीक है, सो मैं ये चाहूंगा कि जो है ना ये वीक जो है इस तीनों रिकॉर्डिंग्स आपके पास मौजूद हैं, आप से इंस्टॉल करें, आप अपने फ्री टाइम के अंदर अलग हो जाएं कमरे में अपने, जो है ना हेडफोन लगाएं और प्रॉपर तरीके से उसको देखें, जो चीज बनाई गई है उसको बनाएं, आपको वाकई में दिखेगा कि बेनिफिट हो रहा है। अगर मैं इसी को कर्व खत्म कर दूंगा तो ये फ्रेम इस तरह से बन जाएगा, अगर इस मॉडल को हम किसी मशीन के पास ले जाएं तो वो इसको वाकई में रियल मायनों में बना भी देगा।